कि उनके साथ एक कुत्ता भी था जो कि यहाँ पर है, और युधिष्ठिर सबसे आगे। ये वही रास्ता है जहाँ से जब पांडव चले थे स्वर्ग के लिए, तो स्वर्ग का रास्ता है। तो पांचों पांडव इस तरह दर्शाए हुए हैं जैसे जैसे स्वर्ग के लिए गए थे। तो सबसे परंतु यहाँ बारिश स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। तो निकलते हैं हम बद्रीनाथ की तरफ। माड़ा गांव के बाकी दर्शन कर चुके हम लोग। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है विकास और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। और बद्रीनाथ में मौसम की बात करूँ तो सुबह से लगातार बारिश हो रही है और पूरी तरफ धुंध ही धुंध लगी हुई है। तो अभी देखते हैं, माड़ा जाने की सोच रहे हैं हम लोग। तो माड़ा जाने के लिए निकलते हैं। बाकी बारिश लगी हुई है भाई। और अभी इस रूम में रुके हुए थे हम लोग। बाकी अभी बैग यहीं पे रखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। बारिश भाई बहुत तेज़ है अभी भी, वैसे मोबाइल में दिखाई नहीं दे रही होगी, पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ भारत का प्रथम नाम माड़ा। और वैसे मौसम ख़राब है, फिर भी मैं जितना हो सकेगा आपको दिखाता हूँ। बाकी पहाड़ तो दिखेंगे नहीं क्योंकि धुंध लगी हुई है चारों तरफ। और यहाँ से शुरुआत होती है इस गांव की। सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, महर्षि भगवान, वेद व्यास गुफा, श्री गणेश गुफा। तो ये गेट है एंट्री, यहीं से एंट्री होती है इस गांव की। तो बने रहें मेरे साथ और दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, होम स्टे की भी सुविधा है यहाँ पे। बाकी खाने पीने की तो व्यवस्था रहती है यहाँ पे। थोड़ी हाइट पर है और थोड़ी सांसें भी चल रही हैं। माड़ा गांव, और मौसम साफ होता तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती देखने को मिलती है आप लोगों को। बाकी यहाँ पे हाइट है तो हालत ख़राब हो रखी है, फिर भी बारिश में आए हुए हैं हम, क्योंकि रात से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। अभी लगभग 200 मीटर की दूरी पर है जिस लोकेशन पर हमको जाना है। बाकी छोटी छोटी गली और कुछ बंदे साथ के हमारे आगे गए हुए हैं, 2 लोग। और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो या अखरोट का पेड़ है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो ना, ये अखरोट लगी हुई है। यहाँ पे अखरोट की खेती होती है। ये अखरोट है, अखरोट। और एप्पल और अखरोट यहाँ पे पैदावार होता है, जो कि इनकी रोजी रोटी का जरिया है। बाकी राजमा बो रखा है, आलू बो रखे हैं यहाँ पे, सरसों। और इधर उधर उत्तराखंड की कलाकारी, जो कि यहाँ की संस्कृति को दर्शाती है।
बाकी दीवारों पे काफ़ी खूबसूरत चित्रकारी की हुई है भोलेनाथ। थोड़ा ऑक्सीजन की शॉर्ट है ना, तो सांस ज़्यादा फूलती है। कपड़ों के लिए भी फेमस है, क्योंकि हाथों से यहाँ बुनाई करते हैं ये लोग। इधर पुलिस चौकी बाड़ा, सामने पे भीम पुल और सरस्वती धाम है। केशव प्रयाग, गणेश गुफा है इधर, ये रास्ता गणेश गुफा के लिए है, और वशिष्ठ गुफा भी इधर ही है। तो मुझे जाना है भीम पुल पर। तो बताते हैं कि जो भीम पुल है, एक बड़ा सा पत्थर रख के भीम ने उसको बनाया था, तब ये लोग आगे बढ़े थे। जो ऊपर आप पेड़ देख रहे हैं, ये सारे सेब के पेड़ हैं और कुछ अखरोट के। लगभग यहाँ पे 90% रेस्टोरेंट, होटल, होम स्टे बंद हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। और मौसम साफ़ होता है तब टूरिस्ट बहुत आते हैं, तभी यहाँ पे ज़्यादा चहल पहल होती है और खूबसूरत भी होती है। बाकी खाने की व्यवस्था तो है बढ़िया। एक रास्ता इधर जा रहा है, बट हमको जाना है इधर। और बराबर से बह रही है सरस्वती नदी, जो कि बहुत भयंकर आवाज़ कर रही है। और दोस्तों, ये होता है पहाड़ी बुरास, जो कि यहाँ पे पेड़ होता है, उसे निकाला जाता है, जो कि पीने में काफ़ी टेस्टी होता है और शरीर को एनर्जेटिक रखता है। फूल होते हैं और फूलों को तोड़ के उसको गर्म करके निकाला जाता है जूस। वैसे मैंने प्रोसीजर देखा है इसका बनता हुआ, और चारों तरफ धुंध लगी हुई है। बस जो भी है पॉसिबल है उसको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि साफ नहीं आ पाएगा कुछ भी। बाकी बदलाव की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत बदलाव आ चुका है। पहले इतनी यहाँ पर भीड़ नहीं थी, दुकानें भी नहीं थी, और अब इतना बदलाव आ चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और प्रशासन ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कराया है, जो कि प्राकृतिक रूप से पहले देखते थे वो ज़्यादा अच्छा लगता था, बट अब मैं उसके बाद आ रहा हूँ, देखता हूँ कैसा है। पहले काफ़ी अच्छा लगता था यहाँ पे, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे देखता रहता हूँ। यहाँ पे बदलाव बहुत हो गया है, बहुत बड़ा बदलाव तो ये हो गया कि यहाँ पे पहले ये गांव जो था भारत का आखिरी गांव होता था, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, इसको भारत का प्रथम गांव घोषित किया है। तो आजकल ये गांव भारत का प्रथम गांव है। बाकी बारिश बहुत लगातार हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग आए हैं नंगे पैर, क्योंकि जूते भीग जाते हैं हमारे। अभी क्या गए होटल पे जाके अपने जूते चेंज कर लेंगे। जैसे बद्रीनाथ मंदिर में हमने रात दर्शन कर लिए थे, और अभी एक बार और करेंगे दर्शन। सामने पे एक और बदलाव दिख रहा है मुझे कि ये मंदिर बन गया है। पहले यहाँ पे मंदिर नहीं था, ऐसे ही था।
तो एक बदलाव नज़र आ रहा है मुझे सबसे पहले देखने पे। ये दीवारें लग गई हैं यहाँ पे। बाकी सरस्वती नदी देख सकते हैं आप कितनी भयंकर आ रखी है। और टूरिस्ट भी बहुत कम है बारिश की वजह से। लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों ये जो पुल है, जो ये पुल है ना, ये पत्थर का, एक ही पत्थर का बना हुआ है। और कहते हैं कि ये भीम पुल है और इसको भीम ने पत्थर रख के बनाया था। जो कि इधर से भीम गुफा निकल रही है ये। तो इधर से ये सरस्वती नदी है ना, आप देख सकते हैं कितनी भयंकर आ रखी है। तो यहीं पे ये भीम पुल बनाया हुआ है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कुछ। भीम पुल तो अभी भी पुराना लिखा हुआ प्रथम ग्राम माणा। हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया हुआ है क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे घोषणा की थी। बाकी भाई साहब बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है यहाँ पे। लोग एंजॉय करते हुए यहाँ पे। और ये जो मार्ग है ना, यहीं से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, गेट बना हुआ स्वर्गारोहण मार्ग, जो कि नया बना है। पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। पहले आता था कुछ था ही नहीं दोस्तों। जैसे जैसे टूरिस्ट और यहाँ पे धीरे धीरे दर्शाया गया। देखो ये पांचों पांडव की मूर्तियां लगी हुई हैं। ये सहदेव जी है। और ये द्रौपदी। तो जैसे जैसे सबसे आगे मुझे लग रहा है कौन होगा, कुछ आइडिया नहीं है, देखते हैं। और ये नकुल है। तो इसी रास्ते से स्वर्ग के लिए गए थे पांडव। और दोस्तों एक बात नोटिस की होगी आपने कि उनके साथ एक कुत्ता भी था जो कि यहाँ पर है। और युधिष्ठिर सबसे आगे। ये वही रास्ता है जहाँ से जब पांडव चले थे स्वर्ग के लिए, तो स्वर्ग का रास्ता है। तो पांचों पांडव इस तरह दर्शाए हुए हैं जैसे जैसे स्वर्ग के लिए गए थे। तो सबसे दरमियान युधिष्ठिर ही बचे थे जो कि स्वर्ग के लिए गए थे। उनके साथ कुत्ता गया था जो कि सबसे आगे है। बाकी भाई साहब यहाँ मौसम साफ होता था, बहुत अच्छा व्यू दिखता आपको। बट क्या कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है। माणा गांव भारत का प्रथम गांव है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था दोस्तों जब मैं आया था यहाँ पे। दोस्तों यहाँ बारिश स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। तो निकलते हैं हम बद्रीनाथ की तरफ। माणा गांव के बाकी दर्शन कर चुके हैं हम लोग। दोस्तों अभी अभी हम रुके हुए हैं एक चाय की दुकान पर, तो थोड़ा सा चाय लेते हैं, उसके बाद हम बद्रीनाथ चलते हैं। बाकी भैया की शॉप है ये चाय की। फास्ट फूड यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे स्नैक्स भी मिल सकते हैं आपको खाने के लिए। बाकी पीछे बह रही है भाई सरस्वती नदी, जो कि बहुत तेज़ शोर कर रही है।
और उधर है अलकनंदा संगम है जो दिखाई नहीं दे रही है धुंध की वजह से। और थोड़ा चाय का आनंद लेते हैं।